हेलो, दिस इज शुभम पाटिल फ्रॉम कॉस्मोस ऑफ साइंस। ये डेरिवेटिव का पार्ट 4 रहेगा। इसके पहले जो पार्ट्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन टाइप देखे थे जो ट्रिक के हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अभी भी कुछ क्वेश्चन पैटर्न है जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पे वर्क करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से ऑप्शन कैसे मिले हम लोगों को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सो देखो, क्वेश्चन पैटर्न आता है, मतलब एक टाइप आता है क्वेश्चन का। इम्प्लिसिट फंक्शन ही रहेंगे मोस्टली। कहीं ना कहीं कोई तो भी एग्जाम्स में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है तो उनको ही देखते हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे। बट एक मोस्ट सिंपल वे से कैसे उसको सॉल्व करना है तो वही देखना है। तो देखो, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहा है उस हिसाब से रहेगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारा एक क्वेश्चन मार्क हुआ। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कुछ तो भी अरेंज भी करेंगे। ऐसा अगर फंक्शन दिखता है तो मान के चलो ये एफ ऑफ एक्स वाई है, इक्वल टू ये फंक्शन लिख लिए 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 8। अब इस फंक्शन में सबसे पहले ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अपन एफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो एफ एक्स क्या आएगा, तो एफ एक्स आएगा 4x²। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो यहाँ पे 4x हुआ। देन 2x² का डेरिवेटिव 4x माइनस 3xy का डेरिवेटिव 3, x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट टर्म रहेंगी, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म रहेंगी। और यहाँ पे 1 मिलेगा x का डेरिवेटिव, 2y कांस्टेंट रहेगा, माइनस 8 भी कांस्टेंट टर्म रहेगा जो 0 हो जाएगा। फिर fy निकाल लेना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे 2y² की टर्म 0 बनेगी, माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है, माइनस साथ में रहेगा। x का x एज अ x रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ में है तो वैसे ही बचे रहेगा। y का डेरिवेटिव 1 हुआ, यहाँ पे प्लस y² का डेरिवेटिव 2y। देन उसके बाद में x का डेरिवेटिव, यहाँ पे x का डेरिवेटिव डेफिनेटली क्या होगा, तो 0 बिकॉज ये कांस्टेंट रहेगा। देन उसके बाद में 2y का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 मिलेगा और माइनस 8 का डेरिवेटिव 0 मिला, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम में करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना था dy अपॉन डी एक्स। सिंपल क्या करना है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये लिख लेना है। अब आंसर क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 4x माइनस 3y प्लस 1। डिनोमिनेटर में एफ वाई की वैल्यू है माइनस 3x प्लस 2y प्लस 2। ओके, अभी इसको अरेंज कर लो। माइनस अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये निगेटिव हो जाएगा, 3y पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 4x माइनस 1 अपॉन में मिलेगा आपको 2y माइनस 3x प्लस 2। ये जो हुआ ये हमारा dy बाई डी एक्स, मतलब नहीं क्या फाइनल आंसर होगा, जो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा। देखो, इस फंक्शन को सॉल्व करना है जिसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इस टाइप से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम में एक ऑप्शन मिलेगा, सॉल्यूशन अच्छे से निकलेगा और एक कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि भाई हम लोग बराबर से टैकल कर रहे हैं। ट्रिक में ध्यान देने लायक कोई नहीं है। एक सिंपल सी मेथड है। आपको इनिशियली फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन उसके बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई का जो डेरिवेटिव निकला है उनको देना है। सिर्फ नहीं क्या, एक नेगेटिव का साइन ध्यान में रखना है। एफ एस अपॉन एफ वाई दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन ध्यान में रखना है। बस, बाकी कोई ट्रिक में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आप इस हिसाब से ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। हम लोग और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उस नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो कि भाई क्या हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे है। ये प्रॉब्लम को करना है तो सबसे पहले क्या करना है, तो ये माइनस, ये जो 10 है ये इसे एक साइड में लेके आओ। तो यहाँ पे हम लोग देंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये अरेंज होगा x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10। ये अरेंज करने के बाद में हमें एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x² का डेरिवेटिव 2x हुआ, देन प्लस x, एक
फंक्शन है x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y बचेगा बिकॉज y अब कांस्टेंट के जैसा नोटिस होगा वहां पे, और यहाँ पे प्लस ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 जो अपन देंगे इन्हें, तो 2x प्लस y ये हुआ fx। फिर fy निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी फंक्शन को अपन विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 0 हुआ, प्लस x एज अ कांस्टेंट टर्म बचा रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और माइनस 10 मतलब 0 हो गए। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई क्या है, तो 2x प्लस वाई, बट साइन आएगा माइनस का। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2y, फाइनल आंसर रहेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y। यह ऑप्शन मिलेगा आपको कहीं पे तो भी, यही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग ऐसे प्रॉब्लम ढूंढते हैं कोई भी बुक में से और सॉल्व करते हैं, तो इसका फायदा एक होगा कि आप लोग प्रैक्टिस करने की वजह से ट्रिक्स को ध्यान में रख पाओगे। हमने इसके पहले जितने भी वीडियोस हुए हैं, सारे वीडियोस में सिर्फ ट्रिक्स, तो कोई तो भी एक पैटर्न को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स करना है। बट एक बच्चों का प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जब ट्रिक्स कोई तो भी फॉर्मेट या फिर एक पैटर्न सामने दिख रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉब्लम तो कर लेते हैं बट उनको ध्यान में नहीं रख पाते। तो इस पे एक ही उपाय है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ेगा, फिर उनको उस ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट कि आप उस इमेज को दिमाग में रख सके। यही तरीका रहेगा जिसके वजह से आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन टाइप को पहचान सकोगे कि भाई यहाँ पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करना है, और टाइम बचा पाओगे। तो प्रैक्टिस ही रहेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन रहेगा सारे प्रॉब्लम्स का, कि भाई जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं उतने निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे इसको। क्या करना है, तो एफ ऑफ, मैं बोला था एक्स वाई लिखो, इसको tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा, माइनस हो गया। ठीक है, अब पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के केस में मतलब फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पे अपने पास में ये मसाला है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा। फिर अभी एक चेन रूल लगेगा, क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, बिकॉज हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 बनेगा। ठीक है, माइनस 2 भी 0 बनेगा, तो ये मिला हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। अभी यहाँ पे एफ वाई अगर निकालते हैं, तो एफ वाई निकालने के लिए फिर से सेम प्रोसेस 1 अपॉन, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन तो फंसा हुआ है ना, तो हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर में 2, और देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो एक्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो 0 बनेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हुआ, बराबर है। देन ये होने के बाद में -2 जो है, ये -2 जो है वो 0, बिकॉज वो कांस्टेंट फंक्शन है। फिर हमें dy अपॉन dx निकालना है, जो रहता है माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। क्या वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू में देखो, ये पर्टिकुलर 2x अपॉन 1 प्लस, प्रैक्टिस करोगे तो इतना अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, फास्ट लिख रहे हो, जो भी कट करता है कट करो और फास्ट में एक सोल्यूशन निकालो। यहाँ पे 2y अपॉन में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2, ये टर्म आई। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली देखो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ में कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, तो x अपॉन वाई, जो फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो बहुत से प्रॉब्लम्स आसानी से टैकल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा MST CET में तो होते हैं, अदर स्टेट्स के जो CET होते हैं उसमें भी होते हैं। आप लोग अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरनेट पे बहुत से वेबसाइट्स है जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बुक्स ले रहे हो आप, रेफरेंस बुक ले रहे हो या फिर कोई तो भी
जैसे टारगेट जैसे बुक ले रहे हो तो उसमें भी बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे बुक्स में जो अपन ढूंढ सकते हैं और उस पर से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों का काम है कि भाई ट्रिक्स को एक्सप्लेन करके बताना कि भाई कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जा सकता है, बट देन आफ्टर दैट जो रोल आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है कि भाई घर पे बैठ के कितना तुम लोग पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस निकाल रहे हो, कितने ढूंढ रहे हो, कितने डाउट सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक बार इस टाइप के होने के बाद में फिर हम लोग इस डेरिवेटिव को क्लोज करेंगे। ओके, देखो बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू है, बट यहाँ पे e रेस टू द पावर y मिल रहा है, इम्प्लीसिट फंक्शन ही बोलेंगे। इसको भी सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, f ऑफ एक्स वाई अगर इसको डिनोट करते हैं तो ये y, ये 1 इधर आएगा, एक्स वाई इधर आ गया, तो x e रेस टू द पावर y निगेटिव हुआ, देन -1। अभी इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो सिंपल पैटर्न है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, पहले y का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से 0 बनेगा, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या लगेगा तो यू भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होता है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, यू भी रूल नहीं लगेगा, x है, e रेस्ट टू द पावर y है, e रेस्ट टू द पावर y एज अ कांस्टेंट रहेगा, जैसे x के साथ में 2 होता है वैसे e रेस्ट टू द पावर y जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1 दे दो, e रेस्ट टू द पावर y तो बचा e रेस्ट टू द पावर y, है ना। अब मे भी कंफ्यूजन होते हैं, प्रैक्टिस से नहीं क्या क्लियर हो जाएंगे, बट नहीं क्या ऐसे जगह पे कंफ्यूज नहीं होना है। एफ वाई क्या आएगा तो एफ वाई आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे 1 आएगा, बराबर है, वाई का डेरिवेटिव, देन माइनस, अभी यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, x एज अ कांस्टेंट रहेगा, देन e रेस्ट टू द पावर y का डेरिवेटिव e रेस्ट टू द पावर y हुआ, -1 का डेरिवेटिव 0 हुआ। अभी हमें निकालना है dy बाई dx, dy अपॉन dx क्या आया तो dy बाई dx आएगा fx अपॉन fy, जो कि बन के निकलेगा, देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस fx की वैल्यू e रेस्ट टू द पावर y और यहाँ पर fy की वैल्यू रहेंगे 1 माइनस x e रेस्ट टू द पावर y। फाइनल आंसर रहेगा e रेस्ट टू द पावर y अपॉन 1 माइनस x e रेस्ट टू द पावर y। ये इस तरीके से सॉल्व होंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, मैं हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाला प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने चीजें ओपन अप होते जाती है, हमें समझ में आता है कि भाई वर्क कैसे होता है, स्पीड बढ़ती है, हम लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को वहाँ पे 2-3 रफ पेजेस दिए जाते हैं, कंप्यूटर पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ते हो, उसको पढ़ने के बाद में एक रफ में कैलकुलेशन करते हो, तो बहुत स्पीड से प्रॉब्लम्स करना होता है, तो इतना फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। बट वही है कि प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज को इजीली कर सकोगे। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई, अब ये एक्स वाई लिखने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन साइन इधर आ जाएगा तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई लिख, एक्स प्लस वाई लिख लिए। एफ एक्स अगर निकाले तो एफ एक्स क्या निकलेगा तो यहाँ पे एफ एक्स निकलेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पेशली कॉन्स्टेंट 0 कर देते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ, और यहाँ पे x प्लस वाई। अब x और y दोनों के केस में x से तो डिफरेंशिएट हो रहा है, y का डेरिवेटिव तो 0 होगा, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं। और यहाँ तक क्या आए हो, तुम लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब कि भाई ये चीजें अंडरस्टैंडिंग है तुम लोगों के लिए, इतनी छोटी चीजों को समझाने के लिए टाइम भी नहीं है हमारे पास में। देखो एफ वाई अगर करते हैं तो एफ वाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन माने जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, माइनस साइंस अगेन वही कॉस ऑफ क्या आएगा एक्स प्लस वाई। अब ये होने के बाद में हमें निकालना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई इक्वल टू क्या करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, देन डिनोमिनेटर में 2y माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा माइनस 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 प्लस होगा कॉस
एक्स प्लस वाई माइनस 2x, डिनोमिनेटर में रहेगा 2y माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, जो कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा। तो देखो इस हिसाब से अगर प्रॉब्लम्स करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स टैकल होंगे। ये वीडियोस बनाने का एक ही इंटेंशन है कि बच्चों की हेल्प हो सके। मेरे पर्सनल बेनिफिट ऐसे है कि मैं इम्प्रूव हो सकूं, बट साथ साथ में कोई और है जो इस वीडियो का मुझे लगता है फ़ायदा ले सके। तो एक ही इच्छा रहेंगी, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे शेयर्स नहीं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मुझे वीडियोस को अपलोड नहीं करना है। मुझे जस्ट बोलना है कि जिससे भी ज़रूरत गिरे इस वीडियो की तो उस तक के जाने को होना। मतलब कोई तो है जिसको रिक्वायरमेंट है जो इससे कुछ तो भी सीख सकेगा, यही मेरा एक आउटपुट रहेगा। सो मोस्टली शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिन्होंने क्रैश कोर्सेस नहीं लगाए हुए हैं या फिर कुछ डेरिवेटिव में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सो दैट कि भाई कुछ 4 वीडियोस बनाए मैंने अभी डेरिवेटिव पे कि भाई उसको देख के कुछ तो सीख सके। हर एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस ढूंढूंगा, हर एक टॉपिक पे मैं कुछ तो भी ट्रिक्स ढूंढूंगा और हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक, फिजिक्स के सभी टॉपिक्स मैं ट्राई करूंगा, मैं फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप मे बी हो सके तो देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।